देखते हैं क्वेश्चंस। ट्रायंगल ABC is similar to triangle QPR and AB equal to 8 centimeter, BC equal to 12 centimeter and AC equal to 6 centimeter. If ratio of the area of triangle of ABC to that of PQR equal to 16/25 then RQ. कंफ्यूजन हो तो समझ लो यहाँ पे 16/25 दिया हुआ है, इसका मतलब इसका अंडर रूट लेना, अंडर रूट ले लेंगे तो एग्जैक्ट इंटीजर नंबर आएगा, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 4/5 क्या रहेगा यहाँ से। भाई एरिया हमें पता है कि एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, कोई भी साइड हो लेकिन पहले वाला ट्रायंगल लेना है हमें। क्यों? क्योंकि ऊपर पहले वाला ट्रायंगल है ABC, नीचे PQR है, तो PQR में से किसी साइड का जो कि करस्पॉन्डिंग साइड होगी, कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। तो यहां से साइड का रेशियो कितना आ गया, साइड 1/साइड 2। एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ PQR, ये आ गया 4/5, इसलिए 16/25 दिया है। कभी कभी यहाँ 36 दे देगा तो 4 कितना आ जाएगा हम लोगों के पास, 4/6 2/3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो कौन सी साइड लें, करस्पॉन्डिंग साइड लेनी है। अब वही वाली साइड लेंगे ना जिसकी हमें जरूरत है, जो अननोन है, और उसके करस्पॉन्डिंग साइड नोन है। नोन तो हमें AB BC CA तीनों पता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे क्या हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, RQ की। R और Q मतलब CA। करस्पॉन्डिंग लेना है तो डायग्राम बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर डायग्राम बनाने चले गए तो टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि डायग्राम तो हम लोग क्या बना देंगे, ये बना दिया हमने डायग्राम ABC, इसके करस्पॉन्डिंग A के करस्पॉन्डिंग क्या लिखा हुआ है Q, B के करस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है P, C के करस्पॉन्डिंग R। क्या पूछा गया है, RQ, तो AB चाहिएगा हमें, क्या चाहिएगा, AB चाहिए रहेगा हमें, ठीक है, सॉरी QR चाहिए ना, तो AC चाहिए हमें। देखो यहाँ पे AC QR सिमिलर है ना, यहां से ये चीज बनाएंगे और यहां से ये चीज बनाएंगे तो फर्क ही क्या रहेगा, ये बनाने का मतलब ही क्या है, फिर टाइम वेस्ट है। तो कौन सी साइड ले लें हम लोग, हम AC साइड ले लें जिसमें RQ हमें चाहिए, RQ। अब RQ के करस्पॉन्डिंग, RQ निकालना है ना, तो RQ के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, AC। कितना आ जाएगा ये, RQ बराबर 5/4 इंटू AC कितना है दिया है क्या, हाँ 6 सेंटीमीटर 7.5, 30/4 7.5 सेंटीमीटर। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमें डायरेक्ट पता लग जाएगा भाई कौन सी साइड लेना है, ये वाली साइड लेना है, इसके करस्पॉन्डिंग जो गिवन साइड है वो कौन सी है, ठीक है। एरिया का रेशो दिया हुआ है तो साइड का रेशो क्या हो जाएगा पता है हमें, अंडर रूट में ले लेना है। बात समझ में आ गई, तो इसे क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, क्लियर। If BC equal to 9 centimeter, CE is equal to 15 centimeter, AC is equal to 4x minus 1 and CD equal to 5x plus 3, then what is the value of x? ठीक है, कैसे करना है पहले समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ से क्या क्या लेंथ गिवन है, BC गिवन है हमें 9 सेंटीमीटर, ठीक है। CE गिवन है 15 सेंटीमीटर, कितना CE गिवन है ना, ठीक है, कितना 15 सेंटीमीटर गिवन है। और क्या गिवन है, AC की वैल्यू गिवन है हमें कितनी, 4x माइनस 1, तो ये कितनी हो जाएगी कुल मिला के, AE कितनी हो जाएगी 4x माइनस 1, तो 4x माइनस 1 माइनस 15, 4x माइनस 16। समझ में आ गई बात। जब पूरा 4x माइनस 1 है AC और EC की वैल्यू पता है तो इसमें से माइनस कर देंगे तो 4x माइनस 16 आएगा। CD की वैल्यू हमें पता है 5x प्लस 3, तो हम लोग ये भी जानते हैं कि 5x प्लस 3 अगर पूरी लेंथ है तो ये कितना हो जाएगा 5x माइनस 6। सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। बची हुई लेंथ कितनी है वही है। अब यहां पे अगर हम देखें तो देखो दो एंगल क्या है, 90 डिग्री है। एक एंगल ये है, ये ट्रायंगल CDE में है, और एक ABC में एंगल है 90 डिग्री का, ठीक है। 90 डिग्री हो गया। अब एक एंगल C जो है वो कॉमन है, C एंगल जो है वो कॉमन है, तो बचा कौन सा, A वाला एंगल, मान लो ये कितना है अल्फा मान लो, और ये जो बचा A वाला एंगल बीटा, और ये जो बचा एंगल बीटा, ये भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। जब दो ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं एक दूसरे के, तो जो बचा हुआ एंगल है वो भी इक्वल हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है, जानते हैं हम लोग। अब क्या कर सकते हैं, यहां से हमें x की वैल्यू निकालना है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा के अपोजिट जा सकते हैं क्या, नहीं, हम लोग बीटा के अपोजिट जाएंगे, क्योंकि बीटा के अपोजिट वाली चीजें हमें पता लग सकती है। क्योंकि बीटा के अपोजिट में रेशियो क्या है, देखो बीटा के अपोजिट में छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें तो 9, बीटा के अपोजिट में क्या है 9, और यहां बीटा के अपोजिट में है 15, ठीक है।
अब किसके अपोजिट में जाएं? अब हम जाते हैं 90 डिग्री के अपोजिट, 90 डिग्री के अपोजिट इस बड़े वाले ट्रायंगल में। तो 4x कितना आएगा? 4x -1 पूरा ही आ जाएगा, ये तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर देखा जाए तो यहाँ पे 90 डिग्री है ना, तो यहाँ 90 डिग्री के अपोजिट कितना आ जाएगा? 5x + 3, 5x + 3, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5। 15x + 9 = 20x - 5, कितना आ जाएगा ये? 14 = 5x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 2.8। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.8। एकदम आसान है, यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे अल्फा के अपोजिट हमने देखा क्या? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू है ही नहीं ऐसी जो अल्फा के अपोजिट में हम लोग ले सकें। छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में दोनों चीजें अननोन है। एक बार हमने 90 डिग्री के अपोजिट लिया, एक बार हमने बीटा के अपोजिट ले लिया। क्लियर? In triangle ABC, D and E are 2 points on sides AC and AB respectively such that angle AD equal to angle B. If AD equal to 7.6 cm, AE equal to 7.2 cm, BE equal to 4.2 and BC equal to 8.4 cm, then what is the value of D? D की हमें वैल्यू बताना है। सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग। ये बनाया हमने A, B और C, ABC ट्रायंगल बनाया एक, ठीक है। अब यहां पे बोला गया है कि जो D और E है वो AB और AC पे साइड से, AC और AB पे। ध्यान से समझना, यहां पे D कहां पे है? AC के ऊपर है। D कहां है? AC के ऊपर। और E कहां है? E है AB के ऊपर, ठीक है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं? A, B, C, D और E ऐसा कर देंगे। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। सच दैट एंगल ADE इक्वल टू एंगल B, एंगल ADE, इसे मिला दिया, एंगल ADE इक्वल टू एंगल B। एक चीज तो ये होगी, क्या हम यहां से एक चीज ये समझ पा रहे हैं क्या कि जो एंगल थीटा है, यहां पे जो एंगल थीटा है, यहां पे जो एंगल थीटा है, ये क्या है? बराबर है, ठीक। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल जो E है, ये जो एंगल E है ये B के बराबर है? ये एंगल जो E है ये B के बराबर है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे ऐसा कहीं भी नहीं दिया गया है कि BC और ED पैरेलल है। अगर पैरेलल होंगे तो एंगल्स बिटवीन द पैरेलल लाइंस हमने पढ़ा है, वहां से हम लोग इसे करस्पॉन्डिंग एंगल बना सकते थे। लेकिन ये ऐसा न होते हुए हो सकता है ये कैसा हो, क्योंकि अमूमन हम लोग जो डायग्राम बनाते हैं उसमें स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। हो सकता है ये ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। ये बात समझ में आ गई? तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ये जो एंगल E है ये B के बराबर नहीं है, लेकिन हम ये तो बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये E के बराबर है। ऐसा क्यों बोल दिया? क्योंकि यहां पे जो एंगल है ये दोनों में है ना, बड़े वाले ट्रायंगल में भी, छोटे वाले ट्रायंगल में भी। अगर इसकी बात करें एंगल ADE, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC, एंगल A यहां भी है, एंगल A यहां भी है, थीटा यहां भी है, थीटा यहां भी है। अल्फा यहां पे क्यों है? क्योंकि अल्फा क्या होगा? देखो, दो एंगल अगर दो ट्रायंगल में बराबर है तो तीसरा बराबर होगा ही, ठीक है। मान लो इसे 90 डिग्री नहीं बोलेंगे, मान लो ये 40 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये 80 डिग्री होगा ही, ठीक है। मान लो ये 60 है, ये 40 है, तो ये 80 डिग्री होगा ही। बात समझ में आ गई? ट्रायंगल का सम 180 होता है। बात समझ में आई? तो ये तीनों का सम क्या होगा? 180। तो यहां से हम लोग ये बोल पाएंगे कि जो तीसरा एंगल है वो भी बराबर है। अब यहां पे क्या क्या दिया गया है? AD दिया गया है 7.6, BE 4.2, BE 4.2, AE 7.2 और BC दिया हुआ है 8.4। पूछा क्या गया है? ये पूछा गया है। अब हम लोग देखो करने का तरीका क्या रखेंगे, हम लोग उन वाली साइड्स को देखेंगे जिनमें हमारा रिक्वायरमेंट है। देखो जैसे DE है, ये किसके अपोजिट है? A के अपोजिट है ना, अपोजिट वाला ही देखते हैं ना हम लोग, क्या देखते हैं? अपोजिट वाला। तो यहां से क्या हम एक चीज देख पा रहे हैं कि ये वाला पोर्शन है, ये जो ED है ये अपोजिट है किसके? एंगल A के, एंगल A के अपोजिट है। और यहां पे देखो एंगल A के अपोजिट में क्या है? BC है। तो एंगल A के अपोजिट बड़े वाले ट्रायंगल में देखना है, एंगल A के अपोजिट छोटे वाले ट्रायंगल में, ठीक है। ये छोटे में देखा फिर बड़े में,
फिर और क्या रिक्वायरमेंट है हमारी, और रिक्वायरमेंट है देखो 7.6 अल्फा के अपोजिट, यहां भी अल्फा के अपोजिट ये, हाँ एक अननोन है जो कि क्या है हम लोगों के पास ईडी, वो आसानी से निकल जाएगी। तो छोटे वाले ट्रायंगल में देखें अगर तो यहां अल्फा के अपोजिट एडी है और यहां अल्फा के अपोजिट बड़े वाले में एबी है। एबी की वैल्यू देखो, ईडी की वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है, हमने एक्स मान ली। बीसी की वैल्यू पता है 8.4, एडी की वैल्यू पता है 7.6 और एबी की वैल्यू पता है 4.2 प्लस 7.4 11.4। बात समझ में आ गई यहां से? तो हमें वो वाले एंगल्स या वो वाली साइड्स को कंसीडर करना है जो हमें यूज आ सके। अगर हम थीटा के अपोजिट ले लेते, यहां थीटा के अपोजिट 7.2 कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहां पे थीटा के अपोजिट 7.6 प्लस डीसी, डीसी का तो कुछ रोल नहीं है, यहाँ पे दिया गया भी नहीं है, पूछा भी नहीं है, तो क्यों ले हम लोग फिर? ठीक है, तो उन एंगल्स का यूज करेंगे, उन साइड्स का यूज करेंगे जो हमें आंसर दिला सकती है। ठीक है, इसे कैंसिल करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा ये 57 5.7 और ये 4.2 कैंसिल कर सकते हैं 19 से, 19 3 और 4। ठीक है, x बराबर 4 2 8 168 16.8 by 3 56 5.26। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 5.6 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? क्लियर है? मतलब हमें देखना है कि कौन सी साइड्स हमें काम में आने वाली है, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल देख लेना। एंगल ए भाई x दे देगा, एंगल ए 8.4 दे देगा। क्वेश्चन इसी टाइप से बनेगा ताकि यूज आ जाए। ठीक है, अल्फा के अपोजिट में 7.6 हाँ दिया हुआ है, अल्फा के अपोजिट ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या ले लेना है, कांस्टेंट है, इक्वल है। ठीक है, ये चीज हम जानते हैं सिमिलर ट्रायंगल से। इन द गिवन फिगर एंगल BAC इक्वल टू एंगल BCD, AB equal to 50 centimeter and BD equal to 18 centimeter, then find out the ratio of the perimeter of triangle ABC and triangle BCD। गिवन क्या देखो, क्या क्या गिवन है? AB की लेंथ दी गई है 50 सेंटीमीटर, BD की लेंथ दी गई है 18 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो 50 माइनस 18 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी AD की लेंथ। क्लियर? और क्या बोला गया है, एंगल BAC मान लो ये थीटा है, ये किसके बराबर है, BCD के बराबर है, BCD के बराबर है एंगल थीटा। तो सबसे पहले तो पैरामीटर फाइंड आउट करना है। अगर हमें पता लग जाए कि ये ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है, तो हम किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को हम क्या बोल देंगे, यही पैरामीटर का क्या है, रेशियो है। ठीक है, जानते हैं हम लोग। क्या यहाँ पे ये सिमिलर ट्रायंगल है? सबसे पहली चीज तो ये देखना है, हाँ ये सिमिलर ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो BCD ट्रायंगल है, इसमें देखो एंगल B छुपा हुआ है या बीटा छुपा हुआ है। एंगल ABC में भी तो एंगल बीटा छुपा हुआ है, यहां थीटा है, यहां भी थीटा है, ये तो ऑलरेडी गिवन कंडीशन है। जब दो एंगल इक्वल होगा किसी ट्रायंगल में, तो जो तीसरा एंगल है वो अपने आप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब तीसरा एंगल, इस ट्रायंगल में तीसरा एंगल गामा मान लो। ठीक है, क्या मान लिया, गामा मान लिया। अब बड़े वाले ट्रायंगल में कौन सा एंगल लें, क्या ये वाला एंगल? नहीं, तो छोटे वाले में थीटा हो गया, बीटा हो गया, ये जो पूरा एंगल बनेगा ना ये होगा गामा। ठीक है, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, यहां भी तीन एंगल हो गए। ठीक, अब बात करते हैं कि पैरामीटर हम निकालना चाहे रेशियो का, हम एग्जैक्ट पैरामीटर नहीं निकाल सकते, सिर्फ हम ये पता लगा सकते हैं कि इनका रेशियो क्या आने वाला है। ठीक, अब करें क्या हम लोग, देखो यहां से अगर हम बीटा के अपोजिट नहीं जा सकते, ठीक है, ठीक क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि कुछ साइड गिवन ही नहीं है ना। अब यहां थीटा के अपोजिट में जा सकते हैं हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल में, क्योंकि 18 है। यहां थीटा के अपोजिट में जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा हमें, BC अननोन है, गामा के अपोजिट अननोन है, बीटा के अपोजिट अननोन है। क्या करें, एक काम करते हैं, किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर थीटा की अपोजिट वैल्यू ये है और यहां से थीटा की अपोजिट वैल्यू अगर निकाल ली जाए तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि वो साइड कौन सी है जो सॉल्व करेंगे वो। ठीक, हमने ये चीज देखी कि यहां से अगर हम थीटा के अपोजिट देखें, थीटा के अपोजिट देखें तो हमने देखा कि यहां आ जाएगा BD, थीटा के अपोजिट देखें तो यहां आ जाएगा हम लोगों के पास BD, और गामा के अपोजिट देखें तो BC। ये छोटे वाले ट्रायंगल की। बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें तो थीटा के अपोजिट है BC, है ना, अभी किसके अपोजिट में था, ठीक है, और गामा के अपोजिट, ये थीटा के अपोजिट वाली वैल्यूज हैं और ये गामा के अपोजिट। छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा के अपोजिट क्या है, BD है, और गामा के अपोजिट BC। देखो बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें तो थीटा के अपोजिट BC है और गामा के अपोजिट बड़े वाले ट्रायंगल में कितना है, AB है। हम जानते हैं BD कितना है 18 इंटू AB करेंगे, AB कितना है यहाँ पे 50, तो ये आ जाएगा BC का स्क्वायर।
अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 2 इसे दे देंगे तो ये आ जाएगा 36 और ये आ जाएगा 25, अंडर रूट ले लो। तो BC की वैल्यू यहां से कितनी आएगी 6 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये आ गई BC की वैल्यू। और कुछ चाहिए क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो थीटा के अपोजिट आ गया 18, यहां भी थीटा के अपोजिट आ गया कितना 36, 30 सेंटीमीटर निकाल लिया हमने। आसानी से निकाल सकते हैं। पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC और D। किस साइड का रेशियो ले लें? थीटा के अपोजिट वाली साइड का रेशियो ले लें। ABC बड़ा वाला ट्रायंगल है तो कितना आ जाएगा ये BC। स्क्वायर करेंगे क्या? नहीं। स्क्वायर कब करते? जब एरिया पूछता हो, ठीक है। और BCD कितना आ जाएगा ये 18। 18 मतलब क्या? 18 क्या है यहाँ पे? BD है, BD। तो ये आ जाएगा 30 और 18, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18। क्या आएगा आंसर? 5/3। बात समझ में आ गई? तो करस्पॉन्डिंग रेशियो की बात आती है सब जगह। यहाँ पे बस थोड़ा सा समझने वाला है कि पूरा एंगल क्या गामा होगा नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी बहुत कंफ्यूज कर सकती है एग्जाम में। क्लियर है? आंसर कितना आएगा? 5/3। जो पेरीमीटर का रेशियो वो किसका रेशियो होगा? साइड्स के, करस्पॉन्डिंग साइड्स के। करस्पॉन्डिंग साइड के लिए हमने यहाँ पे देखा है कि कौन सी चीज निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है।